थे ऐसे। उन राजा ने, अब एक राजा की तो कथा चलो जिनकी याद नहीं है उनका कल बताऊंगा, पर एक राजा तो आपके मध्य प्रदेश में ही थे, ओरछा के राजा, जिनका नाम था मधुकर शाह। क्या नाम था? मधुकर शाह। मधुकर शाह राजा ने तो ओरछा के परकोटे में अपनी सेना लगा रखी थी, और सेना के हाथ में कोई तलवार नहीं, धनुष बाण नहीं, कुछ नहीं। हाथ में एक थाली दे रखी थी जिसमें चंदन, रोली और दीपक है, और दूसरे हाथ में माला है। पूरी सेना के लोग हाथ में दिया और माला लेकर के खड़े रहते थे और दूरबीन लगा करके दूर दूर देखते रहते थे। ओरछा के परकोटे में यदि कोई भी संत महापुरुष दिखते थे, उनको आज्ञा थी दौड़ करके जाइए, सबको तिलक वंदन कीजिए, माला पहनाइए, दक्षिणा रखिए, और अंत में निवेदन कीजिए समय हो तो भीतर पधार करके राजा को आशीर्वाद दें। यदि समय ना हो तो वो वहीं से प्रसाद पाके प्रस्थान करें। 24 घंटे ओरछा के परकोटे में एक रसोई सिद्ध होती रहती थी, जहां पर पूड़ी, दाल, चावल आदि सब बनते रहते थे, और मार्ग में आने जाने वाले संत वैष्णवों की प्रसादी चलती रहती थी। ऐसे राजा मधुकर शाह। कृपा करके राम राजा सरकार, मैंने कहा ना, ऐसे राजा जिस नगर में होंगे, ऐसे सेवक जिस नगर में होंगे, जिनके कारण संतों का आगमन बढ़ जाए, जिनके कारण संतों का आवागमन, कथाओं का होना प्रारंभ हो जाए नगर में, तो ठाकुर जी को आना पड़ता है। मधुकर शाह पर कृपा करने के लिए श्री राम राजा सरकार आकर के विराजमान हो गए, और आज भी श्री राम जी वहां विराजमान हैं। उनकी पत्नी वो राम भक्त थी। अच्छा, ये भी अद्भुतता थी कि मधुकर शाह राजा जो थे ये कृष्ण भक्त थे, और इनकी पत्नी जो थी वो राम भक्त थी, और उनकी राम भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं सरजू जी से प्रकट होकर के श्री राम राजा सरकार ओरछा में आकर के विराजमान हो गए। आज भी दर्शन दे रहे हैं। एक जगन्नाथपुरी के राजा थे। उन राजा ने नियम बना लिया कि महाप्रसाद जैसे ही मंदिर से छूटता था, ठाकुर जी को अर्पित होने के बाद सबसे पहले वो महाप्रसाद उस राजा के यहां आता था। और राजा का स्वभाव था वो सिंहासन से उतर करके सबसे पहले महाप्रसाद ग्रहण करते, फिर पुजारी जी को प्रणाम करते थे, फिर किसी और से बात करते थे। प्रसाद की इतनी महिमा। एक दिन वो राजा अपने कुछ अन्य राजा सखाओं के साथ में कुछ खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। इतना खेल में व्यस्त हो गया, इतना खेल में मगन हो गया, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ गए। किसी ने आके कहा, राजन प्रसाद आया है महाप्रभु जी का। तो राजा ने कहा, बस 1 मिनट लगेगा मुझे, उनको बैठाओ, मैं अभी आता हूं। राजा यहां चौसर खेलने में लगा, बाहर जाकर के संकेत किया, बोले राजा कह रहे हैं वो अभी आएंगे, आप 2 मिनट प्रतीक्षा करो। तो पुजारी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद प्रतीक्षा करेगा। पुजारी जी उठ करके वहां से चले गए। जैसे ही पुजारी जी वहां से गए तो थोड़ी देर में राजा खेल से निवृत्त होकर तुरंत भागा, प्रसाद आया, प्रसाद लेकर के आओ। तो सैनिकों ने कहा, प्रसाद तो ले गए पुजारी जी, आपने प्रतीक्षा के लिए कहा तो उदास होकर के ले गए। राजा को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। मैं खेल में इतना तल्लीन हो गया, उसमें इतना मगन हो गया कि द्वार पर आए हुए प्रसाद की अवहेलना कर दी मैंने। अपने हाथ को देखने लगा, इसी हाथ से मना किया था मैंने, अब यह हाथ मेरे अंग पर रहने लायक नहीं है, पर अपने आप अपने हाथ को कैसे काटूं? सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो राजा ने क्या किया, एक दिन बड़ी चिंता में सभा में बैठा था, तो मंत्री जी ने पूछा, राजन आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी को तो नहीं बताओगे? मंत्री बोले, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले, एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है रात में, और रात में वो प्रेत नहीं दिखता, केवल उसका हाथ जंगले से दिखाई देता है, और उसका हाथ देख करके मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री बोले, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बोले, डर के कारण नहीं बताया। बोले, क्या चाहते हैं आप? बोले, मैं चाहता हूं कि कोई उस प्रेत का हाथ काट दे तो मेरे को रात में जो भय होता है वो ठीक हो जाए। मंत्री बोले, आज आप चिंता मत करो, मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और तलवार लेकर के बैठूंगा, जैसे ही वो प्रेत आएगा, हाथ दिखाएगा, हल्ला करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले, ठीक है। मंत्री नीचे गद्दा लगा करके सो गए, राजा पलंग पर सो गए। जैसे ही मंत्री की थोड़ी आंख लगी, राजा चुपचाप उठ करके बाहर गए और खिड़की खोल करके अपना ही हाथ भीतर डाल करके आवाज करने लगे जोर जोर से। मंत्री ने तुरंत उठ करके राजा का हाथ काट दिया। लेकिन जैसे ही देखा तो क्या पाया, अरे ये तो राजा ही हैं। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया। मंत्री ने कहा, राजन आपने तो कहा था कोई प्रेत है, आपने अपना हाथ कटवा दिया।
लगी तो नहीं बालक को? हाँ ठीक है। सब लोग इधर देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना वैराग्य भी मत लाओ माताएं, बालकों को अभी से ही छोड़ दो, जा बेटा। कथा सुन के हम में विरक्ति आ रही है। राजा ने अपना हाथ कटा दिया, और जब कटे हुए हाथ से राजा जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और कहा, भगवान यही एक अपराध मुझसे हुआ कि मैंने खेल में तल्लीन होकर के आपके प्रसाद को अस्वीकार किया। जिस हाथ से मैंने मना किया था प्रसाद लेने को, आज उस हाथ को कटवा दिया, अब यह हाथ नहीं रहेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा करके उसका हाथ पुनः प्रकट करवा दिया और कहा, राजन तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभिप्राय क्या समझ में आया? व्यक्ति जब अपने देह का चिंतन करता है तो वो व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन उस व्यक्ति को जब अपने देह में विद्यमान उस दिव्य चेतना आत्मा की चिंता होती है, तब वो जो क्रिया करता है उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं? दैहिक कर्म कराना नहीं सिखाती, आत्मा के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सको वो क्रम जो सिखावे वो भागवत है। अब कथा सुनना ये दैहिक क्रम नहीं है। अगर अपने देह से आप पूछेंगे कि कथा चल रही है कैसा लग रहा है, तो देह तो कहेगा कि भाई बहुत देर हो गई, अब मेरा मन हो रहा है कि इस पैर को थोड़ा सीधा कर लूं, थोड़ी कमर सीधी कर लूं, कोई तकिया लगा लूं, पीछे वाली आंटी जी थोड़े अपने घुटने हमसे टिका लो, कमर में दर्द हो रहा है। देह से यदि पूछो तो देह प्रसन्न नहीं होता। कई लोग शायद घड़ी भी देखते रहते होंगे, कब 6 बजेंगे, कब 5:30 बजेंगे, कब कथा विश्राम होगी, कब हम उठ करके जाएंगे। तो देह से यदि आप पूछो तो देह की प्रसन्नता नहीं होती कथा में। कथा में 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 5:30 बजे तक कौन बैठाता है आपको? आत्मा बैठाती है। वो आत्मा कहती है शरीर के लिए तो सब जगह हम कर्म कर ही रहे हैं, यहां जो वक्ता बोल रहे हैं उससे मुझे तृप्ति हो रही है, आपकी आत्मा कहती है, और उसकी तृप्ति के लिए आप उसको बैठा करके रखते हो। कल मुझे शैलेंद्र जी बताए, महाराज जी कई माताएं बहनें तो 10 बजे से आके बैठ जाती हैं कि आगे जगह मिलेगी कि नहीं, 11 बजे से आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये 11 बजे से आपको यहां देह लेकर के नहीं आता। देह की अगर मानो तो देह क्या कह रहा है? देह तो कहता है जाड़ा पड़ रहा है, दोपहर में तो बढ़िया रहता है लेकिन लौटते समय ठंड लगती है, काहे को जाना, कथा में पड़े रहो, दुनिया बिस्तर पे बढ़िया तान दुपट्टा आनंद करो, लाइव तो आई रही है कथा, फोन में सुन लेंगे। देह की अगर मानेंगे तो देह कथा में नहीं लाता है। कथा में बैठाना, कथा सुनना और उसको जीवन में लागू करवाना ये तो आत्मा करवाती है। परंतु 7 दिन तक तो आत्मा आपसे ये करवाएगी, पर 8वें दिन जिस दिन कथा यहां विश्राम हो जाए उसके बाद भी आपकी वो दिव्य चेतना आत्मा आपसे ये क्रिया करवाती रहे, तब समझो कि आप परम धर्म कर रहे हो, आप धर्म नहीं कर रहे हो, ये परम धर्म है। धर्म से इस लोक में आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, इस लोक में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, पर परम धर्म से उस लोक में संतुष्टि की प्राप्ति होती है। परम धर्म से उस लोक में भगवत भाव की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म करवाना। अब गिरिराज जी की परिक्रमा है, कितने लोग गए हैं गोवर्धन? परिक्रमा कितनों ने की है? सबने की है लगभग। महाराज जो वो आता है ना गुरु पूर्णिमा, उसको हमारे यहां बोलते मुड़िया पूनो, उस दिन सबसे ज्यादा संख्या में परिक्रमा करने वाले ही मध्य प्रदेश के आते हैं। इतनी भीड़ होती है गिरिराज जी में कि हम मध्य प्रदेश में इसलिए बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम वास्तविकता हृदय से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों में भक्ति बहुत है और उसके पीछे कारण है यहां के लोगों की सरलता। यदि पैरामीटर नापा जाए भारत के हर प्रांत के लोगों का, तो स्वभाव की सरलता मध्य प्रदेश के लोगों में ज्यादा है। सीधे हैं थोड़े लोग, ऐसा नहीं है कि यहां चतुराई नहीं है यहां पर भी, पर और प्रांतों के लोगों से थोड़ी कम है। और प्रांत के लोग तो बहुत भयंकर चतुर हैं, और बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो चतुराई की तो बात ही मत पूछो, इतने चतुर लोग होते हैं कि बस क्या कहें। कैसे चतुर होते हैं? अपनी गाड़ी पे लिखवा देंगे पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक के नीचे लगवा देंगे उनके पड़ोसी। पूर्व विधायक बड़े अक्षरों में सबको लगे पूर्व विधायक के नीचे नहीं, उनके पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी? बोले पूर्व विधायक के। तो ऐसी चतुराइयां संसार के लोगों में हैं,
पर मध्य प्रदेश के लोगों में थोड़ी सरलता, सहजता ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे हर गांव, हर नगर, हमने तो अनुभव कर लिया, कितनी कथाएं मध्य प्रदेश में होती हैं, साल भर में सब जगह कथा, 3-4 कथा मध्य प्रदेश में तो हो ही जाती हैं। और जहां कथा होती है वहीं पास में ही कोई या तो देवी या हनुमान जी का मंदिर होगा ही होगा। और वो देवी हनुमान जी का मंदिर वो किसी ना किसी की सिद्धता जरूर करते होंगे। जैसे कोई हनुमान जी का मंदिर होगा, उस हनुमान जी के मंदिर की प्रसिद्धि ऐसी होगी कि यहाँ मंगलवार को ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। देवी का मंदिर होगा, बोले यहाँ पे घंटा चढ़ाने से ये होता है, यहाँ चुनरी चढ़ाने से ये होता है। और वहां महाराज भीड़, लाखों की तादाद में, हर मंदिर में भीड़। मतलब इसको लोग गलत तरीके से ना समझे कि महाराज जी कहीं हमारी वो तो नहीं कर रहे, हंसी तो नहीं बना रहे मध्य प्रदेश। नहीं, आप ये विचार कीजिए कि इतनी संख्या में देवी और देवता और विशेष रूप से हनुमान जी और देवी यहां प्रकट हैं क्योंकि ये भूमि उनको प्रिय है, मध्य प्रदेश प्रिय है। इसीलिए सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर यही है, सबसे ज्यादा देवियों के मंदिर भी यही है, और सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों में सहजता है, सरलता है, विश्वास है। एक और बात, सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति, स्वभाव का मधुर व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसके चित्त में विश्वास होगा। अगर किसी के चित्त में विश्वास नहीं होता तो भी वो सहज, विश्वास नहीं है मतलब क्या है? अविश्वास है। अविश्वास होता है तो व्यक्ति चतुर होता है, शक की स्थिति आ जाती है, वो दिन भर बस ओवर थिंक करता रहता है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा। लेकिन विश्वासशील व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा चिंतन नहीं करता, बस मान लेता है। तो परम धर्म की स्थिति जीवन में प्रकट होना, यह भागवत जी का विषय है। आप देह की चिंता कम करने लगे हैं, अब अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा करते हैं, तो आप परम धार्मिक हो। दूसरा आता है निर्मत्सराणाम सताम। मैंने कई बार कथा सुनाई है, मध्य प्रदेश के ही जबलपुर के पास में एक सज्जन हुए, उनका नाम था भोलानाथ जी। क्या नाम था? भोलानाथ। वही कालांतर में बाद में उनका नाम हमारे वृंदावन में पड़ गया भोरी सखी। क्या पड़ गया? भोरी सखी। और ये भोरी सखी उनका नाम किशोरी जी ने स्वयं प्रकट होकर के रखा, राधा रानी ने उनका नाम रखा भोरी सखी। तो भोलानाथ जी जो थे, ये जब वृंदावन जाकर के रहने लगे और यमुना जी के तट पर राधा रानी को रो रो करके बुलाते थे, जब राधा रानी को पुकारते थे, तब किशोरी जी ने राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी से कहा कि हमारे राजभोग के थाल को ले जाओ और सेवा कुंज में एक भोलानाथ जी करके व्यक्ति हमारी याद में रो रहे हैं, उनको भोजन पवा देना। तो जब राधा वल्लभ जी के गोस्वामी प्रसाद का थाल लेकर के आए, तो भोलानाथ जी प्रसाद का थाल देख करके और जोर से रोने लगे। तो पुजारी जी बोले, अरे ये तो सौभाग्य की बात है कि किशोरी जी चिंता करके तुम्हारे लिए प्रसाद भिजवा रही हैं और तुम और रो रहे हो, क्यों? तब वो भोलानाथ जी क्या कहते हैं कि उनको मेरे देह की चिंता हुई, उनको मेरे पेट की चिंता हुई, उनको मेरी जीव की चिंता हुई कि पेट भूखा है, जीव में स्वाद नहीं गया, देह जर्जर हो रहा है। उनको मेरे मन की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं मन से कितना व्याकुल हो रहा हूं? उनको मेरी आत्मा की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं किशोरी जी के दर्शन करने के लिए कितना उतावला हो रहा हूं? मुझे इस बात से और रोना आ रहा है कि मेरी आत्मा की चिंता किशोरी जी को नहीं हुई, मेरे पेट की चिंता हुई, इसलिए भोग का थाल भेज दिया। आत्मा की चिंता होती तो स्वयं किशोरी जी चल करके आ जाती। इससे कहते हैं परम धर्म, जहां देह की चिंता प्रधान नहीं है, आत्मा की चिंता प्रधान है। आत्मा की चिंता प्रधान है। ऐसे श्री भोलानाथ जी हुए, भोरी सखी।